प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस फ्रॉम 29 to 34, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 29 से लेके 34 वचन, इन वचनों पर जो है आज हम लोग मनन करने वाले हैं। अगर सरल रीति से इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, ये वचन जो है दो अंधे व्यक्ति के बारे में कहता है। हम अपने जीवन में किस तरीके से इस वचनों से परमेश्वर आज के हालातों में, आज की परिस्थिति में आपसे बात करना चाहता है, ये हम लोग देखेंगे। उससे पहले वो दृष्टांत क्या वहां पर लिखा है, जैसे हम सभी उस वचनों में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आता है। संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहूंगा, यीशु मसीह जो है यरीको से निकल रहे थे, यानी कि यरीको से यरूशलेम की ओर वो जा रहे थे। अगर आगे का वचन हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आता है, यरीको से यरूशलेम को जा रहे थे। और जब जब यीशु मसीह कहीं जा रहा था तो उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चढ़ती है, बहुत बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे चलती है, अनेक लोग उसके पीछे चल रहे हैं। और अचानक जो है रोड के एक साइड में, रास्ते के एक बगल में जो है, एक कोने में जो है दो अंधे व्यक्ति जो है बैठे हुए थे। दो अंधे व्यक्ति जो है जैसे उनको पता चलता है यीशु मसीह वहां से आ रहा है, वो जोर से वो लोग चिल्लाते हैं, दाऊद के संतान है प्रभु, दाऊद के संतान करके जोर जोर से जब वो चिल्लाते हैं, वहां पर हम लोग वचन में लिखा है कि वहां की भीड़, जो सारे लोग एकत्रित हो रहे थे यीशु मसीह के पीछे, वो लोग यीशु मसीह के आसपास, वो लोग जाकर उन्हें रोक रहे थे। और उन्होंने उनसे क्या कहा पता है, अंधे व्यक्तियों को, कि चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो, बी क्वाइट, व्हाई आर यू शाउटिंग, क्यों आप लोग चिल्ला रहे हो करके। लेकिन फिर भी वो लोग जो है और जोर से चिल्लाने लगे, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर, हैव पिटी ऑन अस, हम पर जो है तू दया दिखा है प्रभु, यहां पर आकर के। इस रीति से वो जो है पुकार रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं, यीशु मसीह जो है वहां पर रुका, वो आगे नहीं चला गया, वहां पर रुका और जो है उन अंधे व्यक्तियों के पास जो है वो चला गया और उनसे सवाल करता है, आप मुझसे क्या चाहते हो। ऑब्वियसली उन्होंने क्या कहा, हम देखना चाहते हैं। उनकी आंखों का रोशनी जो है यीशु मसीह ने वहां पर दे दिया। ये चंगाई उस वचन में जो है बहुत अद्भुत रीति से हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही सरलता से ये वचन पढ़कर शायद हम लोग निकल जाते हैं और हम लोग गाना गाते, यीशु मसीह अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, ऐसे अनेक गीतों को गाते हैं। लेकिन ये हमारी परिस्थितियों से बातें करता है। आज आपकी परिस्थिति से जो है ये वचन बात करने वाला है। एक एक करके जो है मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। सिर्फ एक ही वचन जो है मुझे छू लिया, या मुझे स्ट्रेस किया, या बोलते हैं ना इंस्पायर किया। और ये वचन जो है आज के हालातों में मैं मानता हूं कि परमेश्वर बहुत लोगों से जो है इन वचन से बात करेगा। जो 31 वर्स है, 31वां वचन, अगर मैं गलत नहीं तो इस रीति से लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा और कहा चुप रहो। वहां जो भीड़ एकत्रित हुई थी, अंधे व्यक्तियों से क्या कहा, चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो करके जो है उन्हें डांटा करके वचन कहता है। और वहां पर जो है आज हम लोग समझेंगे ये भीड़, ये लोगों का जो तांता है, जो लोग है, ये कौन है हमारे जिंदगी में। ऐसे भीड़, इंग्लिश में लिखा है, क्राउड शाउटेड एट देम, क्राउड सेड टू देम, बी क्वाइट, व्हाई आर यू शाउटिंग। इस रीति से क्राउड यानी लोग, यानी कि भीड़ जो है, वहां उन्हें जो है यीशु मसीह के पास जाने से, यीशु मसीह का नाम लेने से, यीशु मसीह को बुलाने से जो है वो भीड़ उन्होंने जो है वहां पर रोका उन अंधे व्यक्ति को। हम लोग वचन में देखते हैं। आज हमें समझना है ये भीड़ हमारे जिंदगी में कौन है, या ये भीड़ हमारी जिंदगी में कौन है। हु इज द क्राउड, व्हाट इज द क्राउड इन आवर लाइव्स। क्या ये भीड़ का मतलब क्या है हमारे जीवन में, आज वो देखना जरूरी है। हो सकता है ये भीड़, मैंने बहुत सारे सिचुएशंस को जो है यहां पर कनेक्ट करने का जो है कोशिश किया है परमेश्वर के अगुवाई से। आप हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, कोई एक परिस्थिति में आप भी फंसे हुए। वो भीड़ क्या हो सकता है, जब मैंने सोचा, जब आप लोग इसको सोचेंगे ये भीड़ कौन है, ये भीड़ क्या है हमारे जिंदगी में। ये भीड़ जो है हमारी जिंदगी में वो बीमारी हो सकती है, वो बीमारी जो अरसों से हमारे बॉडी में है, जो हमारे शरीर में, हमारे जिंदगी में है, जिससे चंगा होने का जो उम्मीद है हमने पूरी तरह से खो दिया है। अभी हमको लगता ही नहीं कि मैं इस बीमारी से अच्छा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये वो भीड़ हो सकती है जो आपको रोक रही है पॉजिटिव अप्रोच से, जो आपको रोक रही है यीशु मसीह के पास जाने से। हो सकता है ये दूसरा, हो सकता है ये भीड़ जो है आपके जीवन में वो बैरनेस है। बैरनेस यानी कि बंजर है। बंजर का मतलब क्या है, ऐसे लोग, बैरनेस
यानी कि मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसको संतान प्राप्ति नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्त्रियां हैं जो शादी होने के बाद बहुत साल भी हो गए, कुछ साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति का सुख अभी तक नहीं मिला। वो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिला है। कि हमें और बहुत बार प्रार्थना करते करते जो है ये बैरननेस या ये संतान प्राप्ति ना होने का जो दुख है उनके जीवन में इस तरीके से नाउम्मीदी को स्थान बना दिया है कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दिया कि वो कभी कंसीव हो पाएंगे, कि वो कभी प्रेग्नेंट हो पाएंगी, कि उनको कभी संतान हो पाएगा। ये उम्मीद उन्होंने खो दिया। हो सकता है ये भीड़ आपके जीवन में इस परिस्थिति में जो है आपसे बात कर रही है और आपसे चुप करा रही है, आपको दबाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है ये भीड़ जो है आपके जीवन में एक ब्रोकन रिलेशनशिप है, यानी ऐसा रिश्ता जो आपके जीवन में जो है टूटने के कगार पर है या टूट चुका है, या ऐसा लग रहा है कि अभी इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, ये रिश्ता कभी सुधरेगा नहीं। दैट यू लॉस्ट द होप ऑफ रिकवरिंग, यानी कि फिर से ये रिश्ता सुधरेगा करके ये हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में हो सकता है। ये भीड़ शायद आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति को लेकर आए। हो सकता है ये भीड़ आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति के रूप में कार्य कर रहा है जो आपने सोच लिया है कि मैं संपूर्ण रीति से हार चुका हूं, या आपने ये सोचना बंद कर दिया कि मैं वापस इससे उभर सकता हूं या वापस इस परिस्थिति के ऊपर विजय पा सकता हूं। आपने ये सोचना बंद कर दिया है। शायद ये भीड़ आपको जो है वो सिचुएशन जो है दर्शाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है ये भीड़ आपके जीवन में वो प्रार्थना निवेदन है जो आप परमेश्वर से लगातार कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत महीनों से कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप वो प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई उत्तर नहीं मिला है और आपने वो उत्तर पाने का उम्मीद ही खो दिया है, या परमेश्वर से आप दूर हो गए, या परमेश्वर से प्रार्थना करना आपने छोड़ दिया है, या आपने जो है वो पॉजिटिव आंसर मुझे मिलेगा करके जो है ये सोच को ही आपने जो है खत्म कर दिया है। हो सकता है ये भीड़ आपके जीवन में ऐसा काम कर रहा है। हो सकता है भीड़ जो है आपके जीवन में बोलते ना एक गलत रीति से जो है, एक गंदगी रीति से जो है आपके जीवन में कार्य कर रहा है, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है यीशु मसीह के पास जाने से। हो सकता है ये भीड़ आपके जीवन में जो अपने पुराने दिनों में आपने कोई पाप किया है, आपने कोई गलती किया है, आपने कोई मिस्टेक किया है, वो गिल्ट कॉन्शियस को लेकर आ रहा है, वो दोष भावना अपने अंदर लेकर आ रहा है कि मैं बहुत गंदा व्यक्ति हूं, मैं बहुत गलत व्यक्ति हूं, मैं पापी व्यक्ति हूं। और ये जो भावना है आपको बहुत दर्द दे रहा है और ये भावना आपको जो है और गलत काम करने में उत्तेजित कर रहा है, आपको और गंदा कर रहा है, और आप और पाप करने पर जो है एक्साइटेड हो रहे हो या आपको प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये ऐसा हो सकता है कि इसके कारण जो है आप यीशु मसीह के पास जाने से अपने आप को रोक रहे हैं। भीड़ इस रीति से शायद आपके जीवन में काम कर रहा है, आपकी गिल्ट, आपके पास्ट मिस्टेक्स को लेकर आके। हो सकता है ये भीड़ आपके जीवन में ऐसे आर्थिक परिस्थिति है जहां पर आपने बहुत बड़ा नुकसान देख लिया है, इतना बड़ा नुकसान कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस नुकसान से मैं कभी उभर पाऊंगा, आप कभी रिकवर हो पाएंगे, ये सोचना भी जो है असंभव लगने लगा है। ऐसे आर्थिक परिस्थिति हमारे जीवन में हो सकता है। हो सकता है ये भीड़ ऐसा परिस्थिति है, हमने जॉब को खो दिया, बहुत सारे लोन्स है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा कर से। हो सकता है ये भीड़ जो है आपका हृदय है, जो आपको जो है मानने पर मजबूर कर दिया है कि आप हार चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं, आप इसके आगे जो है वापस उभरना जो है आप रेजिस्ट कर रहे हो या रोक रहे हो। हो सकता है भीड़ ऐसे रीति से आपके जीवन में काम कर रहा है। मैंने अनेक रीति से आपको एग्जांपल देने की कोशिश किया कि भीड़ हमारे जीवन पर कैसे काम करते हैं। भीड़ सिर्फ लोग नहीं है, भीड़ सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार या कोई और लोग नहीं है। भीड़ हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो हमें यीशु मसीह के पास जाने से रोकते हैं, जो हमें एक पॉजिटिव अप्रोच लाने से रोकते हैं। जी हां, इस रीति से वो भीड़ शायद जैसे भीड़ उस अंधे व्यक्तियों को रोका था, आज हो सकता है हमारी परिस्थिति, हमारी बीमारी, हमारी आर्थिक नुकसान, हमारा जो संतान प्राप्ति नहीं हो रहा, ये दुख, हमारा हार,
हमारा नुकसान जो है, हमारी नाउम्मीदी जो है, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, हमें यीशु मसीह के पास जाने से रोक रही है। हो सकता है ये सारे सिचुएशन हम बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जीवन में देखा है। हो सकता है ऐसा एक परिस्थिति हमने देखा है, या ऐसे अनेक परिस्थिति हर एक इंसान अपने जीवन में देख चुका है और वो उम्मीद खो चुका है, और वो जो है वो भीड़ की आवाज को सुन रहा है जो अंधे व्यक्ति उसे कहता है चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो, उनसे कहता है अंधे व्यक्ति से। लेकिन ऐसा जब कार्य हो, ऐसा अगर हमारी परिस्थिति हो, व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स टू सच क्राउड? ऐसा भीड़ या ऐसे परिस्थिति में जो है आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए? मैं कहूंगा जो वचन कहता है सेम एज ब्लाइंड मैन, सेम ऐसा ही होना चाहिए जैसे वो अंधे व्यक्तियों ने जो है किया। व्हाट इज दैट? क्या उन्होंने किया? दे शाउटेड, इंग्लिश में से लिखा है, मेरा बाइबल कहता है दे शाउटेड इवन मोर लाउडली टू जीसस। उन्होंने और जोर से चिल्लाकर यीशु मसीह को आवाज दिया, है दाऊद के संतान, है प्रभु हम पर दया कर। और जोर से उन्होंने क्या किया? चिल्लाया है। As your situation, आज आपकी परिस्थिति आपको दबाने की कोशिश कर रही है, आपकी परिस्थिति जो है आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, आपका सिचुएशन जो है, हो सकता है आप जो है हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, आप बहुत लोली फील कर रहे हैं, या आपने उम्मीद खो दिया कि मैं वापस उभर सकता हूं। हो सकता है ऐसा सिचुएशन ऐसे अंधे व्यक्तियों के जीवन में हुआ था। एक ही उम्मीद उनको दिखाई दिया कि यीशु मसीह वहां से आ रहा है, हो सकता है हम लोग चंगाई पाए। लेकिन भीड़ ने क्या कहा? चुप रहो, चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो? उन्होंने डांटा। लेकिन उन्होंने क्या किया? आज वो डांट हमारे जीवन में, आज वो परिस्थिति हमारे जीवन में हम लोग लेकर हार जाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन वो अंधे व्यक्ति वापस नहीं गए, वो डांट का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नेगेटिविटी का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लोग आगे आए और जोर से वो चिल्लाए। आज परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे परिस्थितियों में जब आप हारे हुए, आप दर्द में हैं, आप जो है ऐसी परिस्थिति में जब आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं, आप बहुत दुख में गुजर रहे हैं, उस समय पर आपको क्या करना है? और जोर से यीशु मसीह के नाम को चिल्लाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ऐसे परिस्थितियों में? और रोते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और जो है चर्च जाना बंद कर देते हैं, प्रार्थना में भाग लेना मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत दर्द में हूं, इसलिए मैं जो है प्रेयर में नहीं बैठ सकता, मैं जो है वचन नहीं सुन सकता। हम लोग ऐसे करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं ऐसे हालातों में और जोर से यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी है, और जोश में जो है हमको परमेश्वर के साथ समय को बिताना जरूरी है, और अंदर से और जोश से जो है वो पैशन, वो ज़ील से यीशु मसीह के नाम को पुकारना जरूरी है। मैं कहूंगा गेट इनटू द एक्शन ऑफ प्रेयर मोर पावरफुली। ऐसे परिस्थिति में जब आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, आप परेशानी में हैं, आप प्रार्थना से भी जो है उम्मीद को खो दिए, और जोर से प्रार्थना करो और जोश में प्रार्थना करो, क्योंकि वचन कहता है और जोर से चिल्लाने से उन अंधे व्यक्ति के पास यीशु मसीह आया और उन्होंने अपनी चंगाई को पाया। आप अपने जीवन में अगर ऐसे गंभीर परिस्थिति में, ऐसे हारे हुए परिस्थिति में, ऐसे लो कॉन्फिडेंस में, ऐसे दुख में, ऐसे तकलीफ में जो आप गुजर रहे, उस समय पर आप बोलते ना झुकने के बजाय आप उठकर और जोर से यीशु मसीह को चिल्ला रहे। जोर से चिल्लाने का अर्थ ये नहीं है कि हम जोर जोर से प्रार्थना करें, सबको बताएं। हम अंदर से वो जोश को महसूस करना जरूरी है, वो पैशन, वो ज़ील को महसूस करना जरूरी है, और भीतर से जो है और बहुत तेजी से या और बहुत सामर्थ्य से जो है पावरफुली हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है, उसके वचन को उस सामर्थ्य से जो है लेने की जरूरत है, और समय परमेश्वर को देने की जरूरत है, और जोर से और ज्यादा सामर्थ्य से हमको यीशु मसीह का नाम पुकारने की जरूरत है। दूर नहीं जाना है। वो भीड़ की आवाज अंधे व्यक्तियों ने नहीं सुना। आपका जीवन में जो भीड़ आपको परेशान कर रहा है, वो परिस्थिति लेकर आ रहा है, आप उसको नकार के और जोर से यीशु मसीह के पास जाइए, यीशु मसीह को चिल्लाइए, उसके नाम की महिमा कीजिए। आपके जीवन में क्या होगा मालूम है? जीसस विल श्योरली स्टॉप। यीशु मसीह जो रास्ते पर जा रहा है वो रुकेगा।
यीशु मसीह रुकेगा, यीशु मसीह आपके पास आएगा, यीशु मसीह आपसे बातें करेगा और यीशु मसीह जो है आपको जरूर और जरूर वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आपके प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह सॉल्व करेगा, आपके परेशानियों से वो यीशु मसीह छुटकारा देगा। उन अंधे व्यक्तियों ने जो है उस भीड़ की आवाज को, वो डांट को सुनकर वापस नहीं चले गए। आज हम अपनी परिस्थिति, अपने दुख भरी बातों से जो है हार ना माने, हम और जोर से यीशु मसीह से प्रार्थना करें और जोर से यीशु मसीह की आराधना करें और जोश से जो है उस यीशु मसीह के वचनों में अपने समय को गुजारे। यीशु मसीह के नजदीक आए, दूर ना जाएं और यीशु मसीह के नजदीक आए। जरूर यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने वाला मसीह है। ही विल डेफिनेटली आंसर। जैसे उन्होंने अपनी चंगाई को पुकार कर ले लिया, आज हमें भी उस मसीह के नजदीक होकर, मसीह को और जोश से अपनाकर, उसे आवाज देकर, उससे और सामर्थ्य रीति से प्रार्थना करते हुए आज अपनी चंगाई, अपने छुटकारा, अपना सल्यूशन जो है हम यीशु मसीह से पा सकते हैं। वो मसीह आपके जीवन में जरूर कार्य करेगा अगर आप वही जोश दिखाते हो। दूर जाने के बजाय आप और मसीह के नजदीक आते हो तो वो मसीह आपके जीवन में भी कार्य करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे, वो नई उम्मीद को लेकर आए। जैसे उन्होंने चंगाई पाया, आप अपने जीवन में आपके प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। May you receive that healing, that deliverance from Jesus. Amen.